अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी जायचा में खुशामदीद। मैं हूं शफकत अली और अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब, जिनके साथ वीडियो के आगाज में गुफ्तगू होगी कुछ पाकिस्तान के सियासी हालात, पाकिस्तान की जुडिशरी में आने वाली चेंजेस और उसके साथ साथ हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से भी मलिक महबूब साहब से पूछेंगे। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उनको 2 साल की एक्सटेंशन मिली है, क्या इस एक्सटेंशन के बाद एक और एक्सटेंशन उनको मिल सकती है और ये एक्सटेंशन का पीरियड उनका कैसा होगा, और इसके साथ साथ आप लोगों के सवालात उनका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर। कैसे हैं शफकत भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी कानूनी मामलात हैं वो काफ़ी हद तक अभी जो हैं ज़रा खामोश रहेंगे, कुछ इतना खास रद्द अमल नहीं आएगा। क्योंकि सैटर्न जैसे ही डायरेक्ट पोजीशन में आएगा तब से जो है मामलात आपको उठते हुए दिख रहे हैं, जो कि मुझे 15-16 नवंबर लग रही है। और अगर आपको 2-4 वीलॉग का पुरानी बात याद हो तो मैंने आपको कहा था कि नवंबर दिसंबर में थोड़ी शांति प्रोग्राम होगी। अलबत्ता इनके ऊपर जो प्रेशर एक तरह से क्रिएट हो सकता है वो पीटीआई की जो जल्द से जुलूस है उनकी वजह से शायद क्रिएट हो, लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता नहीं है कि कोई एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। अलबत्ता ये एक्चुअली प्लानिटरी पोजीशन है। जब कुछ होने वाला होता है तो हम लोग को देखना पड़ता है, चार्ट को रीड करना पड़ता है अगेन एंड अगेन के कोई ऐसे जो स्क्वायर ट्राइन बन रहे हैं कुछ आने वाले दिनों में। लेकिन फिलहाल मुझे 1-2 हफ्ते में कुछ ऐसा मेजर डिजास्टर नहीं दिख रहा। मुझे याद है आपने 15 नवंबर तक की प्रिडिक्शन दी थी कि 15 नवंबर तक खामोशी नजर आ रही है और कोई ऐसा कोई बड़ी डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही। गवर्नमेंट के हवाले से आपको क्या नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट, आपने प्रिडिक्शन दी कि मार्च 2025 में एक बड़ा पॉलिटिकल चेंज आपको नजर आ रहा है। तो अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट के जायचे में जो भी हालात चल रहे हैं, क्या उससे नजर आ रहा है कि मार्च 2025 वाली प्रिडिक्शन मिच्योर हो जाएगी? सर देखें, ये जो मेच्योरिटी है ना ये डिपेंड करती है आपकी अवाम के ऊपर। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्लानिटरी पोजीशंस होती है ना ये आपको एक लिमिटेड नॉलेज होती है कि इसके अंदर हम लोगों को हर चीज को इंक्लूड करनी पड़ती है। मुल्क का जायचा, प्रेसिडेंट का जायचा, प्राइम मिनिस्टर का जायचा, फिर पार्टियों का जायचा। तो ये एक बहुत लमसम एक डिफिकल्ट प्रिडिक्शन है। लेकिन स्टिल जो मुझे एक बोलते हैं जिसको डिफॉल्ट जायचे के हिसाब से मुझे अगला साल काफी टफ दिख रहा है पूरी दुनिया के लिए। और उसमें पाकिस्तान भी डेफिनेटली इन्वॉल्व है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, काफी लोग बोलते हैं कैसी बातें कर रहे हैं, डेफिनेटली मैं डरा नहीं रहा हूँ। लेकिन मुश्किलात से ही गुजरता आ रहा है पाकिस्तान, ऐसी कोई नई बात नहीं है। तो अगर आप मुझे ये पूछे ना भाई, आप समरी में बता देंगे पाकिस्तान तरक्की कब करेगा, तो वो उसके लिए अभी आपको 2-2.5 साल इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि ये सेटन की जो ट्रांजिट आखिरी होगी ये काफी डिफिकल्ट होने वाली है। उसके बाद से पाकिस्तान एक जो अपना 30 ईयर का साइकिल है उसने कंप्लीट किया है। उसके बाद एक नई तरक्की की रास्तों पे स्टार्ट हो करेगा। अच्छा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उनका जायचा आपने डिटेल से स्टडी किया हुआ है, उस पर हमने वीडियोस भी की हैं। उनको एक्सटेंशन मिल गई और एक्सटेंशन का आपने बताया था कि एक्सटेंशन तो मिल जाएगी, लेकिन उनके जायचे के अंदर बड़ी दुश्वारियां हैं और बड़ी मुश्किलात हैं। तो एक्सटेंशन तो आपकी प्रिडिक्शन के मुताबिक उनको मिल चुकी है। तो अभी आपको क्या नजर आ रहा है कि एक्सटेंशन का पीरियड वो पूरा करेंगे और मजीद एक्सटेंशन मिल सकती है? अच्छा शफकत भाई, हम जो है ना ईयरली हॉरोस्कोप पे बात कर रहे हैं, तो मुझे अभी इस साल तो ये सही लग रहा है, लेकिन जो मुझे नेक्स्ट ईयर है वो इनका डिफिकल्ट लग रहा है। तो हम लेकिन आसिम मुनीर के ऊपर अगले साल जो है डिटेल में बात करेंगे कि इनका जो है इस साल का जायचा क्या बताता है। मैंने आपको बताया ना, या आगे से मैंने कहा है कि अगले साल से इंशाल्लाह हम इनका जो है जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा तो इनका ईयरली और इसको बनाएंगे, तब फाइनल बताऊंगा मैं आपको कि इनका मुझे लॉन्ग टर्म में क्या ये अपना एक्सटेंशन पूरा करते हुए दिख रहे हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल मुझे इस साल में इतना कोई मेजर इशू नहीं दिख रहा। वैसे भी साल में अब सब समझे एक सवा महीना रह गया। लेकिन मैंने आपको जैसे कहा था मुझे आने वाले दिनों में इधर कोई मसले दिख रहे हैं मिलिट्री में, एस्टेब्लिशमेंट में, तो ये आपके सामने आएंगे बहुत जल्दी। अच्छा, बिलावल भुट्टो, उनकी कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है? इस वक्त पाकिस्तान में बातें चल रही है कि आईनी तरमीम के बदले बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाने का कोई प्लान, क्या प्राइम मिनिस्टरशिप नजर आ रही है?
देखें, ये जो मार्च 2025 में जो चेंजेस हो रही हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि चेहरे बदलने वाले हैं। तो वही वाली बात है कि इसके ऊपर एक डिटेल रिसर्च करनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली कौन पिक्चर में होगा। तो उसके लिए लगता है टाइम। और फिर मेरी आदत है कि मैं अब जो मैंने नॉर्मली पुरानी प्रिडिक्शन से सीखा है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो चाहते हैं कि इमीडिएट फ्यूचर में क्या है, और मेरी आदत है मैं जरा लॉन्ग टर्म बताता हूँ, तो इसलिए मैं उसके साथ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें। मैं जनवरी फरवरी में हम इसके ऊपर बात करेंगे कि एग्जैक्टली एज पर द प्लानिटरी पोजीशन बिलावल भुट्टो क्या आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगे। बज़ाहिर उनका जायचा मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुझे जरा प्राइम मिनिस्टर की सिचुएशन उनके लिए मुश्किल लग रही है। हम्म। अच्छा, एक सवाल आया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, और वो जनवरी में रिटायर हो रहे हैं, और आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान में एक्सटेंशन का मौसम चल रहा है, और एक एक्सटेंशन काजी फाइज ईसा को देने की सारी प्लानिंग हुई, लेकिन वो तो नाकाम होगी। उसके बाद तमाम सर्विसेज चीफ्स को 2-2 साल की एक्सटेंशन दे दी गई। जी तो जी। सिकंदर सुल्तान राजा की आपको नजर आ रहा है कि उनको भी एक्सटेंशन दे दी जाए? सर एक्चुअली उनकी ना दो डेट ऑफ बर्थ मेरे पास आई थी, किसी व्यूअर ने शेयर की थी। अब मैं उसमें श्योर नहीं हूँ इनकी कौन सी डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन मुझे दोनों डेट ऑफ बर्थ में एक चीज श्योर है कि बड़े कम चांसेस है, 50 और 45 का रेशियो है कि वो जो है वापस री इलेक्ट हो। मुझे जरा कम चांसेस लगते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर वही वाली बात है कि मैं आप जैसे पूछ रहे हैं मुझसे, मैं इसके ऊपर होमवर्क करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में हम इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, काजी फाइज ईसा के बारे में आपने प्रिडिक्शन दी, वो तो बिल्कुल एक्यूरेट हुई, और कई महीने पहले कि काजी साहब ना आईनी अदालत में आते हुए नजर आ रहे, ना इनको एक्सटेंशन मिलती हुई नजर आ रही, और वो गुमनामी में चले जाएंगे। इस वक्त जी एक थ्योरी ये भी चल रही है कि काजी फाइज ईसा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दिया जाएगा। तो काजी साहब के जायचे में नजर आ रही है कोई पॉसिबिलिटी? सर, ये पता नहीं कहाँ से अफवाहें आती हैं। वो इस मुल्क से बाहर जा चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो वापस अब इतनी जरूरत करेंगे कि वापस इस मुल्क में आए और लोग उनको एक्सेप्ट करें। मेरे ख्याल से उनका टाइम खत्म हो गया है। ये जो भी खबरें फैला रहे हैं, आई थिंक इट्स ऑल फेक न्यूज, नथिंग एल्स। इसके पीछे वो बात नहीं है, कोई सर पैर नहीं है, मुझे कुछ नहीं लगता ऐसा। इससे पहले भी ये गुमनामी थी जनरल कमर जावेद बाजवा, वैसे वो तो अपनी रिटायरमेंट वाले दिन कहकर गए थे कि मैं अब गुमनामी में चला जाऊंगा, और उन्होंने साबित भी किया कि वो ऐसे गुमनामी में गए कि कहीं उनका जिक्र भी नहीं हो रहा। बहरहाल आपने गुमनामी की लिस्ट में एक और भी शख्स ऐड कर दिया, काजी फाइजी साहब। सर खान मेरे साहब के ख्याल से हवाले से ये गुमनामी में नहीं गए, ये तो अपनी इज्जत अफजाई करवा रहे हैं अभी भी जहां पे भी गए हैं। तो आने वाला मुझे ऐसा दौर नहीं दिखता कि ये वापस आएंगे और ये एक नया चैलेंज खोलेंगे, या यूं कहा जाए कि ये अपने लिए एक नई मुसीबत को बोलेंगे आओ मुझे दे दो, मैं नई मुसीबत संभालता हूँ। मुझे नहीं दिखता ऐसा कुछ भी, कि वो अब जा चुके हैं, टेन्योर खत्म हो गया और उनका अब मेरे ख्याल से वो रिटायरमेंट फेज में, अब उनका कुछ भी नहीं है आगे। जी, आप क्या पूछ खान रहे साहब थे? के हवाले से कोई अच्छी खबर? जी, खान साहब के हवाले से ये महीना थोड़ा नरम गरम रहेगा, स्पेशली 15 के बाद। वहां से जो है इनकी क़यादत को मेरे ख्याल से कोई बहुत मजबूत या कोई मजबूत एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। पहले आवाम धक्का दे रही थी इनकी क़यादत को, अब क़यादत मेरे ख्याल से कुछ होश के नाखुन लेगी, और कोई मेजर मेरे ख्याल से अनाउंसमेंट आने वाली है इनकी तरफ से। और इस दफा इनके लिए पीछे हटना जरा मुश्किल होगा, जिस तरह ये नॉर्मली यू टर्न मारते हैं। अब ये जो है सिंगल वे रोड है, इस पे यू टर्न मारना बड़ा मुश्किल है। यानी कि अवामी तहरीक शुरू होने वाली है। सर अवामी तो वो भी तहरीक के लिए इनको बहुत, दूसरी। जी, इनको अवामी तहरीक के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। मैं आपको यही बोलते आ रहा हूँ कि अक्टूबर तक जो टाइम था ना, वो अवाम सपोर्ट कर रही थी और आपने देखा है अवाम आती थी बाहर। इस दफा जो है अवाम को निकलवाना पड़ेगा इनको, क्योंकि अवाम ने इतने धोखे खाए हैं या इतना उन्होंने वो किया है, सफर किया है, कि अब उनको पता है कि हम अगर वापस जाते हैं तो ये फिर एक हमारे साथ नया धोखा होने वाला है। तो मेरे ख्याल से तो जरा मुश्किल ही लग रहा है कि अवाम इतनी सपोर्ट करेगी इस दफा। इनकी क्यादत बहुत ज्यादा जोश और खरोश में आने वाली है। मे बी पॉसिबल कि इनकी क्यादत में थोड़ी जो है जो लीड कर रहे थे वो लीडर चेंज हो जाए। मे बी दैट इज द रीजन कि इनकी क्यादत में कोई नया रद्दोबदल दिख रहा है मुझे। इंटरेस्टिंग। चले कुछ सवालात भी ले लेते हैं।
जो गुज़श्ता वीडियो में हमारे को कमेंट्स आए थे, कुछ लोगों के रह गए थे। जी जी जी। तो मेरे ख्याल से जिनके रह गए हैं हम उनको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे, लेकिन अभी जो है एक है इनका, जिनका मैं अभी ऐड करता हूँ। ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने नाम नहीं दिया है, सोफिया बतूल हैं, और ये बोल रहे हैं कि बच्चों की क्या बोल रहे हैं, बच्चों की शादी का कोई मसला हल नहीं हो रहा। देखिए बात ये है कि आप अपने हॉरोस्कोप से जरा बच्चों की शादी का मसला जरा मुश्किल पता चल सकता है। आप अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ दें तो फिर मैं उनको बता सकता हूँ। वैसे आपका जो मेरे ख्याल से 2017 ऑनवर्ड आपका काफी मुश्किल टाइम गुजर रहा था। तो अभी अगर हम देखें 2024 में तो इतना बुरे हालात नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में 2025 से मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हेल्थ मुझे आपकी तरह मुश्किल में दिख रही है, और जैसे मैंने कहा है कि बच्चों के लिए बच्चों की डेट ऑफ बर्थ होगी तभी मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या होगा उनका। अच्छा, इसके बाद एक है साहेब रिजवान कराची से, और इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 22 जुलाई 1970। तो ये बोल रहे हैं कि फाइनेंस एंड टैक्सिंग वर्क प्रॉब्लम, तो जी बिल्कुल आपका ये रहेगा, क्योंकि आपका जो नंबर है वो लीडर वाला है, और आपको लीडिंग में आप कुछ कभी कभी जो है अपने आप को सुपीरियर समझ के ऐसे मामलात पकड़ लेते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि आपको सपोर्ट मिलेगी। इंशाल्लाह आपको सपोर्ट मिलेगी। आप ये कह सकते हैं कि नवंबर दिसंबर से आप एक्सपेक्ट करें कि आपके लिए कुछ आसानियां बनेंगी, डेफिनेटली बनेंगी। अच्छा, इसके अलावा है वकार अली, ये पूछ रहे हैं शादी कब होगी। अच्छा वकार साहब, बात ये है कि ठीक है, आप जी, उनको मशवरा दें कि ना करें, हाँ जी बिल्कुल, मेरे कैंसिल ख्याल से तो ना करके भी पछताएंगे। हाँ जी बिल्कुल। सर मेरे ख्याल से सबसे पहले आप अपने अपने आप के ऊपर ध्यान दें। उसकी वजह यह है कि आपका जो नेचर है ना, यू आर वेरी हार्ड हार्ड करेक्टर, मतलब आपको जो है सॉफ्टनेस लानी पड़ेगी अपने अंदर, क्योंकि इसकी वजह से आपको बहुत नुकसान हो रहा है। तो अपना करेक्टर थोड़ा सा नॉर्मल करें। आई नो कहीं कहीं मकामात पे आपको हार्ड होना पड़ता है, लेकिन अपने अंदर थोड़ी नरमी लेकर आए तो मेरे ख्याल से आपके हालात कुछ जल्दी बेहतर हो जाएंगे। आने वाले दिनों में आप यूं कह सकते हैं 25 मई में आप जो है कोशिश करें शादी का। 25 मई के बाद तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आपका काम हो जाएगा। थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करें, यही मैं कहना चाह रहा था। जहूर अहमद हैं। अच्छा, इन्होंने काइंडली बता दें हालात कब ठीक होंगे, आउट ऑफ कंट्री बेहतर है या पाकिस्तान में जॉब या बिजनेस। वही वाली बात है, मैं ये न्यूमरोलॉजी से देख रहा हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली देखने में टाइम लगता है, और उसमें आगे आपका होना मेरे साथ फोन पे या कन्वर्सेशन में, ताकि मैं उसको कंफर्म कर सकूं कि ये वाकई आपकी डिटेल्स हैं या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ का बहुत मिसकॉन्सेप्शन है। इस वजह से मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल से भाई अगर आप जॉब करें तो बेहतर है, क्योंकि फिलहाल आने वाला टाइम आपकी ज़रा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज लेकर आ रहा है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप अभी जॉब करें। अच्छा जी। अ, ये हसन अवान साहब हैं। अच्छा, मेरा नाम गुलाम हुसैन है। उन्होंने हसन अवाम की आईडी से मैसेज किया है, और ये पूछ रहे हैं 5 जुलाई 1959 माली हालात कब बेहतर होंगे। तो 5 जुलाई 1959। सर माली औलाद में तो आपका प्रॉब्लम है, आप जमा नहीं कर सकते। मसला ये है आपके जो नंबर्स हैं ना वो ज़रा वीक हैं। थोड़ा सा आप जमा करने वाली साइड पे जाएं। मेरे ख्याल से आपके इस वक्त फाइनेंशियली हालात थोड़े बेहतर होंगे इस साल में, लेकिन अभी आने वाले वक्त में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है आपके लिए। तो ये सर मेरे ख्याल से हमारी लास्ट वीडियो के सारे व्यूअर्स थे। और इनके अलावा जैसे मैंने आपको कहा है कि अगर किसी का सवाल रह गया हो या मुझसे मिस हो गया हो, क्योंकि मैं मोबाइल से रीड करके फिर न्यूमरोलॉजिकल चार्ट पे देख रहा हूँ, तो वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पे डेफिनेटली ऐड करेंगे। लेकिन कमेंट में मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ, आप मुझे एग्जैक्ट रियल डेट ऑफ बर्थ दें, और जिनका सवाल करना है उनकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ से
उनका निकालना जरा मुश्किल है। एस्ट्रोलॉजिकली हो जाता है, न्यूमरोलॉजिकली डिफिकल्ट होता बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे फिर होगी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात, और वीडियो के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हमारी कोशिश होगी कि आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो सवालात हैं, उनका जवाब भी अगली वीडियो में दें। और मुझे, मलक महबूब को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह होती है फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। अल्लाह हाफिज।